श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। वह जैसा आदर्श प्रस्तुत करता है जनसमाज उसका अनुसरण करता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाता है उसे अपने आचरण के प्रति विशेष सजग रहना चाहिए। माता पिता, शिक्षक, नेता जैसे लोग यदि आदर्श प्रस्तुत करें तो समाज में नैतिकता और अनुशासन स्वतः बढ़ता है। श्लोक 22। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करना केवल किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता। जब भगवान स्वयं निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी लालच के करना चाहिए। श्लोक 23। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि मैं सदा कर्म में सतत न लगा रहूं तो हे पार्थ, मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि हमारे कर्मों का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं तो दूसरों को भी उसका बहाना मिल सकता है। इसलिए अनुकरणीय कर्म करना आवश्यक है। श्लोक 24। उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब प्रजा विनष्ट हो जाएगी और मैं संसार में विकृति का कारण बनूंगा। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने उत्तरदायित्व नहीं निभाते तो केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी अहित होता है। हर व्यक्ति का कर्म समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहें। हे भारत, जैसे अज्ञानी व्यक्ति फल की आशा से कर्म में लगे रहते हैं वैसे ही ज्ञानी भी लोक कल्याण की भावना से आसक्ति विहीन होकर कर्म करें। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि ज्ञानी व्यक्ति को भी दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यदि वे निष्क्रिय हो जाएं तो अज्ञानियों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। लोक संग्रह का विचार कर्म का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मसंगिना जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानियों के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए बल्कि स्वयं संतुलित रहकर कर्म करते हुए उन्हें भी कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि हमें दूसरों को उनकी स्थिति के अनुसार ही प्रेरित करना चाहिए। केवल उपदेश देने के बजाय व्यवहार से प्रेरणा देना अधिक प्रभावी होता है। श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों से ही सब कर्म होते हैं परंतु अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक अहंकार की भ्रांति को दूर करता है। जब हम समझते हैं कि कर्म केवल हमारे द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति की प्रेरणा से होते हैं तो हम अधिक विनम्र और संतुलित हो जाते हैं। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, तत्व को जानने वाला व्यक्ति यह जानकर कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं आसक्ति नहीं करता। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ज्ञान और वैराग्य की ओर प्रेरित करता है।
जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि संसार में सब कुछ प्रकृति के गुणों से संचालित है, तो हम आसक्ति से मुक्त होकर शांत और स्थिर चित्त से जीवन जी सकते हैं। श्लोक 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग उसके कर्मों में लिप्त रहते हैं। ज्ञानी को उन अल्पज्ञों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता, यह श्लोक सहिष्णुता और करुणा की भावना को सिखाता है। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानियों को धीरे धीरे मार्गदर्शन दे, न कि उनका उपहास या विरोध करे। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके आत्मा में स्थिर होकर आसक्ति और ममता को त्याग कर चिंता रहित होकर युद्ध कर। जीवन में उपयोगिता, इस श्लोक में भगवान हमें निष्काम कर्म योग का सार देते हैं। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।